राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके ठाकुर जी की एक और सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जो ड्रेस बनाई है मैंने 5 से 6 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है। यदि आपको ये मेरी ड्रेस पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। यदि मेरी ड्रेसेस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि मेरी ड्रेस आपको कैसे लगती है। ये देखिए, और ये ड्रेस आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हो। राधे राधे। ये देखिए, ये चोली मैंने बना ली है। ये 5 से 6 नंबर के ठाकुर जी की चोली है। ये देखो, इसमें हमने घेरा बढ़ाने के लिए एक में से हमने दो निकाले हुए हैं और अब हम इसका नेक्स्ट घेरा तैयार करेंगे। ये एक हो गया। अब दूसरा है जो दूसरी लाइन में एक में से हम 2 बारी निकालेंगे, 2 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गया और इसी के अंदर ये 2, सॉरी इसके ऊपर बन गया ये, इसके अंदर अब 1 2 3, ये 3 हो गया। अब ये धागा लिया और इसके जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर हम 2 बारी बनाएंगे। एक हो गया, इसी के अंदर फिर हम दूसरी बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर ये एक बार और फिर इसके अंदर दूसरी बार, 1 और ये 2 और फिर धागा लिया और फिर अगले में एक बार और फिर दूसरे में 2 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट है। अब हमें इसके अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह एडजस्ट करेंगे। अब धागा लिया और जो नेक्स्ट है इसमें से हम 3 का 1 बनाएंगे। फिर धागा लिया, फिर अगले नेक्स्ट में 3 का 1, फिर धागा 3 का 1। आइए हम 3 का 1 बनाते चले जाएंगे। ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये 3 का 1, ये 3 का 1, ये 3 का, ये देखिए, ये हम 3 का 1 बनाते चले गए। ये देखो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया है राउंड। अब हमें इसमें ये पिंक कलर की ऊन लगानी है। ये हो गया और यहाँ से लिया, इसमें से निकाल लिया। एक बारी इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। अब 2, एक ये नीचे हो गया था, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये 3 हो गए। और ये इसके अंदर 2 हो गए। 2 होने के बाद 1 2 चेन बनाई, इस धागे को नीचे कर लेंगे। 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर फिर दोबारा बना लेंगे 2 बारी डबल क्रोशिया। ये हो गया 2 बारी। ठीक है,
अब धागा लिया, ये 1 2, ये इसमें बन गया एक, ये फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। तीसरे में फिर हमें वही डबल क्रोशिया करना है, 1 2, ये 2 और 1 2, 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसके अंदर दोबारा, ये हो गया। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर वही हमें 2 छोड़ना है, तीसरे में फिर बनाना है 1 2 3, धागा लिया 1 2 3, तीसरे में फिर वही डबल क्रोशिया किया हमने, फिर धागा लिया, फिर वही डबल क्रोशिया और 1 2, 2 बनाया, धागा लिया और इसी के अंदर फिर दोबारा, ये हो गया 2 बार। ये ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। जो गैप देना है हमें 1 2, 2 का गैप देकर तीसरे पे बनाना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा और ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी के ऊपर हम दोबारा फिर वैसे ही बनाएंगे जैसे ये बना रखा है, सेम वही प्रोसीजर है। ये देखिए, अब हम पहले इसमें लेके आएंगे, ये बीच में आ गया, 1 2 3, 3 बनाया, धागा लिया, इसी के अंदर से दोबारा, ये हो गया 2 बार, 1 2, 2 क्रोशिया डबल क्रोशिया नहीं सॉरी 2 चेन बनाई और इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, इसी के अंदर दोबारा फिर वही। अब नेक्स्ट आ गया, ये देखिए ये जो 2 की चेन छोड़ी थी इसी के अंदर फिर हमें ऐसे ही बनाना है, 1 और ये 2 2 हो गए, 1 2, इसी के अंदर फिर 2 बार, 1 बार और ये हमारा 2 बार, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट में ये 1 बार हो गया डबल क्रोशिया, इसी के अंदर 2 बार 2 चेन बनाई, एक बार, ये हो गया 2 बार, फिर धागा लिया, फिर इसमें फिर वही 1 बार, 1 2 1 बार और 2 बार, ऐसे करके ये राउंड भी हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये भी राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम तीसरा बनाएंगे, तीसरा मतलब ऐसे करके हमें टोटल 5 राउंड बनाने हैं। ये देखो ये फिर वही 2 3, धागा लिया और इसी के अंदर से जो डबल चेन दिखाई दी ना, ये होल, इसके अंदर से हमें 2 बारी बनाया, 2 क्रोशिया किए, फिर वही 2 बार, 1 बार और ये हो गया 2 बार, फिर धागा लिया, यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी, फिर नेक्स्ट में 1 2, 2 बारी, 1 2, फिर नेक्स्ट में 1 2, 2 चेन बनाई, इसी के अंदर दोबारा 2 बार, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे हमने ये देखो ये ऐसे दिखाई देंगे, 1 2 3, ये हमें 3 बना लिए, तो टोटल हमें ये 5 बनाने हैं, ठीक है। 5 बना के मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट है। ठीक है, हमने ये 5 रो बनाई हैं। ये देखिए एक, ये देखो दिखाई दिया, ये ऐसे दिखाई देगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 रो हमने बना ली। अब 1 2 और 3 पे हमने एडजस्ट किया है, 3 पे ये हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया है। और इसमें से निकाला, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर हमें क्रोशिया करना है। ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 क्रोशिया करें और फिर यहाँ 3 पे 1 2 3 पे फिर यहाँ आके एडजस्ट करना है। हमें डबल क्रोशिया बनाना है 4 बारी। 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 बारी डबल क्रोशिया किया। 4 बारी डबल क्रोशिया करने के बाद हमें क्या करना है, चेन बनानी है 8 बारी। ये 1 2 3 4 हो गई। जब चौथे पे आ जाएंगे इस पे 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो फर्स्ट है 1 2 3 4, जो इधर से ये फर्स्ट है इसके ऊपर हम इसको हाफ क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने यहाँ हमने 6 बनाए थे तो हमें 4 इधर छोड़ने हैं और 1 और 2, पहले 1 2 चेन बनाएंगे और ये 1 2 दूसरे में यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट करने के बाद 1 2 इसके ऊपर 2 चेन बनाई और इसको फिर हम पलट लेंगे। 1 2 ये हमारा है 1 2 3 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये टोटल देखो हमारे पास कितना हो गया। अब हम इसका टोटल देखते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 10 और 11 हो गया। यानी कि 2 तो हमारे ये हो गए। ये देखिए ये थे ना जो 1 2 ये हो गए। इसके अलावा हमें टोटल 9 और बनाने हैं। तो टोटल होने के बाद धागा लिया और जब हम 12वां बनाएंगे, जो ये है फर्स्ट चेन, ठीक है। अब हमें जो अगला बनाना है 12वां बनाना है, ये धागा लिया और जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में यहाँ से निकाल के ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये होने के बाद अब फिर हमें कितने बनाने हैं, ये तीसरे पे बनाना है, 4 बनाने हैं। 1 2 3 4 बनाए और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे और एक बारी फिर इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो हमने 4 बना लिए। अब यहाँ हमें जो नेक्स्ट बनाएंगे, यहाँ पर ये 6 बनेंगे। इधर जो बनेगा यानी इधर को 4 और इधर 6। अब फिर 6 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 बनाए और बीच में से ये लिया और इसमें फिर वही 4 बारी। 1 2
3 4 बारी हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी बनाया। इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो ये फर्स्ट है यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ एडजस्ट करने के बाद 1 2 चेन बनाई और 1 और 2, देखिए 1 2 1 2 3 4, ये हमारा 4 छोड़कर 1 2, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ भी हमारी कितनी बच गई? 4, और यहाँ भी हमारी 4 बच गई। अब 1 2 बनाया और यहाँ पर हमें अब कितनी बनानी है? 9 बनानी है। 2 तो हमारी ये हो गई, 9 और 2 11 हो जाएंगी। जो 12वीं बनेगी वो इसके फर्स्ट वाले में बनेगी। तो अब हमें 9 और बनानी है। यहाँ 9 और बनानी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई है ना। ये देखिए 2 तो ये हो गई, इसके अलावा हमें 9 बनानी है। 2, चलो इसको भी गिनते हैं। ये टोटल हमारी 11 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गई। जो 12वीं बनेगी वो जो फर्स्ट है इसके अंदर डबल क्रोशिया करना है। ये टोटल हमारी हो गई 12। अब 1 2 3 4, यहाँ पर जब हम इसके नीचे से जब 12वीं बनाएंगे इसके बाद हमें 4 बनानी है। ये तीसरे में यहाँ एडजस्ट कर दिया हाफ क्रोशिया से, एक बारी और फिर वही 6 बारी। 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए कुछ तो मैंने बना लिया है, ये देखो। अब हमें आगे बनाना है। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमें ये जॉइंट कर रहा है। हम जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ से करेंगे। यहाँ हम स्टिच करेंगे धागा और 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से शुरू कर रखा है ना, यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से ये शुरू किया है, आपको भी ये ऐसे ही शुरू करना है। तो ये 3 बना लिए। 3 बनाने के बाद जो ये फर्स्ट है, ये देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर यहाँ जाके हम इसको स्टिच कर देंगे। इस पे हम हाफ क्रोशिया करेंगे, ठीक है। अब ये जो सेकंड है ये तो इसके अंदर आ गया। अब ये सेकंड आ गया। सेकंड में हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखो ये डबल क्रोशिया हो गया। ये डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चेन बनाई, धागा लिया और इसके जो ये चेन बनाई है इसके और इसके बीच में से, ये देखिए जो इस चेन के और इस चेन के बीच में से हमें 6 बारी बनाना है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4 5 और 6 बारी हमें डबल क्रोशिया करना है। 6 बारी डबल क्रोशिया करने के बाद जो नेक्स्ट है ये यहाँ पर हम हाफ क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। अब फिर धागा लिया और जो नेक्स्ट है इसे आगे वाले में हमें फिर डबल क्रोशिया कर लिया।
अब ये देखिए, ये बीच में गैप आ गया ना, ये दिखाई, जहाँ से मेरी उंगली दिखाई दे रही है इसके अंदर ये बना। अब इसके ऊपर हम 3 बनाएंगे, 1 2 3, 3 बनाया, धागा लिया और इसके अंदर डबल क्रोशिया कर लेंगे, 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 बनाने के बाद अगले पे यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। एक में बनाना है, एक में हमें स्टिच करना है। फिर धागा लिया और इसके अंदर फिर वही, ये हो गया 1 2 3, धागा लिया और ये 2 बार, 3 बार, 4 5 6 बारी बनाया और यहाँ पर नेक्स्ट में हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इससे आगे फिर धागा लिया और अगले वाले में हमें फिर वही डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3, 3 बारी बनाया, धागा लिया और इसके अंदर फिर वही 2 बार, 3 बार, 4 5 6 बारी बनाया और फिर नेक्स्ट में हम इसको स्टिच कर देंगे। अब फिर धागा लिया और फिर अगले में फिर वही डबल क्रोशिया कर लेना है और इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में धागा लिया और यहाँ से ये देखिए इसके अंदर से इसको, नहीं सॉरी, ये देखो, अब इसके ऊपर 1 2 3 बारी बनाया। ये देखिए अब जो ये गैप है इसके अंदर से हमें ये जो डबल क्रोशिया बनाया इसके ऊपर हमें 6 बारी बनानी है। 2 हो गया, 3 4 5 6 बारी और इसको अब 1 2 3 बारी बनाया और इसके अंदर से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर, देखो यहाँ एडजस्ट कर दिया। हमने यहाँ से शुरू किया था, बताया था मैंने यहाँ से शुरू करना है यहाँ, और तो यहाँ एडजस्ट करने के बाद यहाँ भी हमें 3 बारी बनाना है। अब यहाँ हमारा एडजस्ट हो गया, अब यहाँ भी हमें 3 बारी बनाना है। 1 2 3 बारी बनाया और ये जो 2 बनाए थे इसके बीच में हम इसको एडजस्ट कर दें। अब 1 2 3 बारी फिर बनाया और जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर फिर हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद फिर वही जो नेक्स्ट है इसमें हमें डबल क्रोशिया करना। डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 बनाए और 3 हो गए और फिर इसके अंदर वही, इसके अंदर से फिर वही 6 बारी बनाना है। 1 2, ये 3 हो गए, 4 5। देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये धागा इसको पीछे कर देंगे, इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे इसको। अब देखो जो हमने ये 4 बनाए थे ना, ये वाले, ये हमें अब बीच में बनाने हैं, यहाँ पर इसमें बनाने हैं और यहाँ एडजस्ट, इसके जो नीचे है जो हमने ये एडजस्ट किया था ये इसके पीछे एडजस्ट होएगा। इसके और इसके बीच में जो ये वाला है इसके अंदर हमें ये 4 बनाने हैं। ये देखिए बना के दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे पहले बनाए थे। इसको इसके अंदर से निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखो धागा लिया, और इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 3 3 बारी बनाया, धागा लिया, इसको दबाते हुए ये देख, ये 2 बार, ओह सॉरी, हम यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे हमने वहाँ किया था ना, तो हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे। जो इसके पीछे है ना, जो ये एडजस्ट किया था हमने, ये वाला हम यहाँ बनाएंगे और ये वाला फूल हम इसके अंदर बनाएंगे। तो उसके बनाने के लिए पहले क्या करना है, ये देखो, ये हो गया और इसके अंदर इसको एडजस्ट करेंगे, हो गया। अब सॉरी, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया। 6 बनाने के बाद धागा लिया, इधर हमें पहले 6 बनाना है, धागा लिया और इसके अंदर फिर देखो, ये दोनों के बीच में आ गया ना, ये जो 4 बना रही है इन दोनों के बीच में आ गया। 1 2 3 4, ये 4 बना दिया। अब हम इसके ऊपर 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वही प्रोसीजर है जो हमने ये फूल बनाने के लिए बनाया था, ये ऐसे ही ये बनाना है। तो यहाँ पर हम इसको, जो फर्स्ट है इसके हम ऊपर यहाँ हम एडजस्ट कर देंगे। अब 1 2 चेन बनाए और यहाँ से हम 2 चेन छोड़ देंगे, 1 2, और इधर हमारी कितनी बच जाएंगी, 4। तो हमारी कितनी हो गई, ये यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे और फिर इसको पलट लेंगे। पलट लिया तो ये हमारी कितनी हो गई, 1 2 2 हो गई, ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11। 2 ये बना ली, 2 तो ये हो गई और 9 ये हो गई, 9 और 2 11 हो गई। अब जो 12वीं बनानी है हमें, जो ये फर्स्ट चेन है ये वाली, इसके अंदर यहाँ डाल के ये बना देंगे। ये देखिए, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाए, इन दोनों के बीच में, हो गया ना। अब फिर क्या करना है, 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4, 4 चेन बनाई। ये देखो इसके पीछे आ गया ना, ये इस फूल के पीछे यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है। ये बनाने के बाद हमें 4 चेन बनानी है। अब इधर बनाना है, ये देखिए यहाँ खाली है ना, तो अब इस साइड को हम बनाएंगे, जब ये 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 बनाई, धागा लिया और इसके अंदर दोबारा हम 4 बारी, 1 2 3 4 बारी बना ली। अब इसके ऊपर हमें फिर वही 8 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी बनाने के बाद इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद जो ये फर्स्ट है ये वाली, इसके अंदर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे और फिर 1 2 इसके ऊपर 2 चेन बनाएंगे। यहाँ हमने 4 बनाई थी, यहाँ 6 बनाई, तो हमने इक्वल रखनी है, तो 4 इधर छोड़ के यहाँ 1 और 2 पे, ये देखो 1 2 पे यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और इसको फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर वही 9 बारी बनाएंगे। 1, ये देखो 12 बारी बनानी है ना, 1 2 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बारी हो गई।
11 बारी होने के बाद धागा लिया और जो फर्स्ट है इसके अंदर इसको एडजस्ट कर दें। जो 12वीं बनेगी वो इसके अंदर एडजस्ट होगी। फिर वही चैन 1 2 3 4, ये देखिए ये हो गया ना। इसके पीछे फिर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर फिर वही जब ये आएगा इन दोनों के बीच में तो इस टाइप का ये बन जाएगा। ये देखो ये हमारा, ये देखो बीच में बना हुआ है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर। सेम प्रोसीजर है जैसे हमने ये बनाए थे, सेम वही है। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है ड्रेस पूरी। ये देखो जैसे हमने ये फूल बनाए थे सेम वही ऐसे ही फूल बनाए हैं। ये देखिए ये इसके जो यहाँ हमने जॉइंट किया था ये वाला, इसके नीचे ये फूल बन गया और जो जहाँ फूल बना था वहाँ पर हमारा जॉइंट आ गया। ये देखिए ये फिर यही है कि यहाँ पर हमने जॉइंट किया था, यहाँ फूल बना है और यहाँ फूल बना है, इसके नीचे हमारा जॉइंट आ गया। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो, और इसमें ठाकुर जी बहुत सुंदर लगेंगे पहनने के बाद। और जो ये ड्रेस मैंने बनाई है 5 से 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है और बनाने में भी बहुत आसान है।